नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार और आज हम लोग राजनीतिक की तरीका से बात करेंगे कि अगर आज भारत विश्व में सबसे तेजी से उभरता हुआ अगर देश है तो किसी भी जो पावरफुल पहले से देश है वह कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत भी एक पावरफुल देश बने, क्योंकि वे लोग भारत की क्षमता का उनको पहले से ही कहीं ना कहीं अनुभव है कि अगर भारत विकास करने लग जाएगा तो वह हर किसी को पीछे छोड़ देगा। और ये बातें आज की नहीं है, ये बातें प्राचीन समय से वे सभी लोग देखते हुए आ रहे हैं। तो इसी के संबंध में वे कभी भी नहीं चाहेंगे कि भारत एक उभरता हुआ इकोनॉमिक की तरीका से वह आगे बढ़े। तो इसी के संदर्भ में आप देख रहे होंगे, चाहे वह चीन हो, चाहे आप और भी सुपर पावर का समझ लीजिए, जितने भी लोग हैं वह एक साइड तो भारत को अपना दोस्त बताते हैं, लेकिन दूसरी साइड से पाकिस्तान को जो बना ही है हिंदू नफरत के तौर पे या भारत के नफरत के तौर पे, उसे बिना सोचे समझे, बिना झिझक युद्ध के बीच में अगर उन्हें लोन के माध्यम से या अन्य माध्यम से, फाइटर जेट रिपेयरिंग या किसी भी बहाने से अगर एक पाकिस्तान जैसे जिहादी देश को कोई इकोनॉमिकली तरीका से मदद कर रहा है, तो हम लोग आज ये सोचने पे भारत वाले विवश हो जाते हैं कि क्या सच में अमेरिका हमारा दोस्त है या सिर्फ और सिर्फ वे हमारे साथ छलावा करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, लेकिन अब चाहे कितना भी दुनिया भारत से जलने की कोशिश करे, यह ईरा सिर्फ और सिर्फ भारत का है। तो जब 21वीं शताब्दी भारत का है तो इसको कोई बढ़ने से कैसे रोक सकता है। तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जो एक जिहादी मुल्क है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान सबसे पहले उसको उस्काया जाएगा अलग अलग पावरफुल देशों के द्वारा, ताकि वह भारत के ऊपर बार बार आघात करते रहे, ताकि भारत विकास होने में हमेशा से इसके बाधा पैदा होते रहे। लेकिन दोस्तों, अगर हम सभी लोग बोलते हैं कि जब ताली एक हाथ से नहीं बज सकती है, तो क्या अगर एक को चाहने से ऐसा हो सकता है कि विकास भारत का रोक दिया जाए, तो क्या ऐसा हम लोग राजनीतिक के द्वारा किसी भी चीज पे फोकस कर सकते हैं कि हम एक दूसरे के साथ खुद न उलझ के तीसरे के साथ उसको उलझा दिया जाए। हम जानते हैं आप इस चीज को नहीं समझें। देखिए, समझदार व्यक्ति वही होता है जो अपना युद्ध, या हम कहें कि समझदार देश वही होता है जो अपना युद्ध खुद न लड़के किसी और के कंधे पे बंदूक रखकर चलाना जानता हो। आप जितने भी अभी पावरफुल देश के नाम पे देख लीजिए, वह चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे रसिया हो, ये सभी कहीं ना कहीं खुद किसी भी युद्ध में नहीं उलझते हैं। ये सारे के सारे अपने प्रॉक्सी के द्वारा युद्ध लड़ते हैं। जैसे रसिया के देख लीजिए, ये जो प्रॉक्सी अभी तो वह खुद कॉन्फ्लिक्ट में है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट में वह है नहीं, उसे डाला गया तो रसिया ने अमेरिका को उलझाने के लिए इजराइल और फिलिस्तीन का हमला हुआ। उसके बाद हमास जो है वह एक साइड से हमला, और अन्य जो छोटे छोटे जो जिहादी ग्रुप हैं वह अमेरिका के जितने भी जहाज जाते हुए रहते हैं तो उस पे वह हमेशा उसको डिस्टर्ब करते रहता है। दूसरी साइड अमेरिका हमेशा हुतियों के ऊपर जाके बम गिराता है। उसके बाद एक साइड रसिया और चाइना दोनों आपस में मिले हुए हैं, उस साइड से अमेरिका। कहने का मतलब है कि अपना युद्ध खुद न लड़के किसी और के द्वारा उससे लड़वा दिया जाए। तो आप पूछिएगा कि क्या यह भारत के परिपक्ष में हो सकता है क्या? तो आंसर है हाँ, हो सकता है। तो आपका अगला क्वेश्चन आएगा, तो बताइए कैसे? हम बताते हैं। देखिए, अभी भारत ने जब पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जब ऑपरेशन लॉन्च किया, तो उससे पहले हमने एक और ऑपरेशन
किया था, आप सभी लोगों का याद होना चाहिए। उस ऑपरेशन का नाम था इंडस वाटर ट्रीटी। अब वह जो सिंधु जल समझौता जो था वह हमने रद्द कर दिया था। रद्द करने का मतलब क्या है? रद्द करने का मतलब यह है कि उस समझौता के अनुसार हमें सिंधु के जो जल था वह 80% जल पाकिस्तान को जाता था और भारत 20% जल उसका यूज करता था। या हम बोले कि 100 का 100% हम पानी पाकिस्तान को दे देते थे। लेकिन जब ये समझौता खत्म हुआ तो अब भारत ने बोला कि हम पानी नहीं देंगे। इसको हम लोग बोले कि अब इंडस वाटर ट्रीटी जो समझौता है वह पाकिस्तान और भारत के बीच में खत्म हो गया है। अब या तो हमारा मन करेगा तो हम पानी रोक देंगे, मन करेगा तो पानी छोड़ देंगे। पानी रोकने से सुखाड़ आ जाएगा, पानी छोड़ने से बाढ़ आ जाएगा। तो दोनों ही स्थिति में पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़ सकता है। तो अगला क्वेश्चन आएगा कि क्या इसके बदले में कुछ और भी उपाय है क्या? हाँ, हमने युद्ध के बाद तुरंत बाद अब हमने अफगानिस्तान जो पाकिस्तान का पड़ोसी देश है, जिसको पाकिस्तान उम्मा उम्मा वाला भाईचारा वाला बोलता है, कुछ दिनों से हम सभी लोग जान रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आ जाने के बाद और वहां से जो अमेरिकन जो फोर्सेस थे वह निकल जाने के बाद अब वहां तालिबान का राज पूरी तरीका से आ चुका है। अफगानिस्तान को पाकिस्तान अपना 5वां सूबा बनाने के मूड में था। लेकिन जो पहले वाला तालिबान था वह तो इतना समझदार नहीं थे, लेकिन ये वाला जो तालिबान है, तालिबान 2.0, वह पहले से बहुत ही ज्यादा समझदार है। अब वह किसी भी प्रकार के पाकिस्तान के झांसे में नहीं आता है, क्योंकि पाकिस्तान ने उस अफगानिस्तान के साथ भी एक साइड तो मुस्लिम मुस्लिम उम्मा उम्मा वाला खेल खेलते रहा और दूसरी साइड से अमेरिकन के साथ देकर उस अफगानिस्तान में बहुत सारे लोगों की हत्या भी पाकिस्तान के लोगों ने करवाई। तो अब अफगानिस्तान जो तालिबान 2.0 है वह पाकिस्तान के असली चेहरा को पहचान चुका है। अब अगर असली चेहरा को पहचान चुका है तो ये दोबारा भूल किसी भी प्रकार से अब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान 2.0 नहीं करने वाली है। तो अब जब हमारे यहाँ के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहाँ के तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं उनसे कुछ दिन पहले ऑफिशियली बातचीत हुई है। अभी तक तालिबान सरकार आए हुए लगभग 3-4 साल हो चुका, लेकिन अभी तक हम लोगों ने किसी भी प्रकार के जो गवर्नमेंट के जो मंत्री साइड से किसी भी प्रकार से हम लोग मान्यता नहीं दिए थे। लेकिन ये फर्स्ट बार हुआ है जो एस जयशंकर के द्वारा वहां के विदेश मंत्री से बातचीत हुआ। देखिए, अफगानिस्तान में मुख्य रूप से बहुत कम नदियां हैं। उस नदियां में जो हम कुछ नदी के नाम बता देते हैं। अफगानिस्तान में कुछ नदियां जो हैं, आमू दरिया नदी जो है यह उत्तरी भाग में स्थित है, जो काजिकिस्तान के साथ अपना सीमा बनाती है। दूसरा है हेमनंद नदी जो दक्षिणी अफगानिस्तान में स्थित है। उसके बाद है सिंधु नदी जो कि सिंधु नदी में आके मिल जाती है, यह पूर्वी भाग में स्थित है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। जो पाकिस्तान के साथ आकर सीमा जो नदी बनाती है वह नदी है कुनार नदी। कुनार नदी चलती है अफगानिस्तान से और यह पाकिस्तान में आती है और आते ही वह सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। तो यह सिंधु नदी के लिए जो पाकिस्तान के अंदर है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कावेरी नदी निभाती है। तो कहने का मतलब है कि अगर एक साइड से भारत अपना डैम बनाकर, जब सिंधु नदी जहां से हम लोग पास निकलती है वहां हम लोग डैम बनाना स्टार्ट कर दिए और किसी तरीका से उसमें अगर 80% भी हम लोग उसका पानी को रोक पाने में सक्षम होगा, तो जो दूसरी सिंधु नदी के जो सहायक नदियां हैं वह नदियां कहां से आ रही हैं? वह नदियां आ रही हैं अफगानिस्तान से। अब अफगानिस्तान से आ रही है तो अफगानिस्तान के हाल में एक जो वहां के जो मेन जनरल हैं, हमारे जयशंकर जी से बात होने के बाद तो उन्होंने साफ साफ एक बात
कावेरी नदी के बारे में बोले हैं, जो बोले हैं कि ये जो कावेरी नदी का जो पानी है वह है हमारा खून की तरह है। जैसे हमारे शरीर के अंदर नसों से खून बहती है, उसी प्रकार से कावेरी नदी का जल हमारे अफगानिस्तान से बहती है। हम कभी भी यह अलाउ नहीं करेंगे कि हमारा जो जल है वह पाकिस्तान यूज करे। और बोल रहे हैं कि आउट ऑफ माई वेन्स इन पाकिस्तान आर नॉट अलाउड। हम पाकिस्तान को किसी भी प्रकार से इस पानी को यूज करने का अलाउ नहीं करेंगे। तो अगर कावेरी नदी पाकिस्तान में जाना बंद हो जाएगा तो वहां सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वह पड़ेगा सिंध क्षेत्र को। और अफगानिस्तान के जो जनरल मुबीन है वह और बोल रहे हैं कि यह जो पानी है इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ सिंचाई करने में काम आएगा। अफगानिस्तान के लोगों को साफ पानी पीने को मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ के हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलेगी। तो यहाँ हमको बोलना पड़ेगा कि अब अफगानिस्तान का भी हमें पॉलिसी साफ साफ नजर आ रही है कि वह क्या करना चाहता है पाकिस्तान के साथ। दूसरी बात, ये पानी हमारे लिए खून की तरह है। ये सेंटेंस जब अफगानिस्तान के जनरल मुबीन बोल रहे हैं तो याद कीजिए कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। ये स्टेटमेंट कहाँ का है? यह स्टेटमेंट भारत का है। भारत के जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका स्टेटमेंट है। इसी तरीका का स्टेटमेंट आपको अफगानिस्तान से मिलने को बार बार सुनाई पड़ने लगा। इसका मतलब है कि अब अफगानिस्तान ने भी कावेरी नदी पर डैम बनाने को बोल रहा है। पाकिस्तान जैसे बिलावल भुट्टो या वहां के प्रधानमंत्री भारत को धमका रहे थे कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी समझौता खत्म हुआ तो इसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। इसी प्रकार से अफगानिस्तान के भी लोगों को पाकिस्तान धमकाना शुरू कर दिया है कि जब कावेरी पर कोई डैम बनाने की बात करेगी तो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। तो भारत और पाकिस्तान में युद्ध होने की संभावनाएं इसलिए ज़्यादा तौर पे नहीं होती हैं क्योंकि दोनों ही परमाणु बम रखने वाले देश हैं। जब भी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो कोई ना कोई विदेशी शक्तियां आएंगी और दोनों को समझौता करवा देंगी। लेकिन यहाँ पे मामला उल्टा है। एक तो मामला दोनों के ब्रदरहुड का है, मुस्लिम उम्मा भाई भाई, जिहादी भाई भाई। दूसरा, खून और पानी साथ नहीं बहेगा। कुछ दिन पहले यह इस प्रकार के खून वाला बात पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो उन्होंने भी इस तरह के क्या भारत को एक धमकी लगाई थी कि अगर भारत सिंधु नदी का जल रोकता है भारत के अंदर सिर्फ खून और खून ही होगा। तो इससे आप समझ जाइए कि हम कूटनीतिक तरीका से अब हम भारत और पाकिस्तान आमने सामने नहीं लड़के, अब दो मुस्लिम उम्मा को एक दूसरा के साथ लड़ाएंगे। अफगानिस्तान के लोगों को भी कुछ करना आता नहीं है, वे डैम तो बना नहीं पाएंगे। भारत ने भी एक डैम जो सलमा डैम के नाम से जाना जाता है, भारत पाकिस्तान का दोस्ती पहले से ही बनाया गया है, एक डैम बनाकर दिखाया है। तो ये कावेरी पर भी जो डैम बनने वाला है सहतूत नाम से, इस डैम को भी बनाने में भारत तो सहयोग करेगा लेकिन फैसला एक दूसरे को साथ करना होगा। तो इनको भी बंदूक चलाना आता है और उनको भी बंदूक चलाना आता है, दोनों आपस में लड़िए। भारत के पास युद्धक सामान बहुत सारा है, हम अफगानिस्तान को देने में बिल्कुल नहीं हटेंगे। पहले से ही उनके पास अमेरिका के द्वारा दिया हुआ बहुत सारा गोला बारूद यूं ही एक्सपायरी के टाइम पे है। पाकिस्तान के पास भी जज्बे वाली कौम है, अफगानिस्तान में भी पठान लोग जज्बे वाली कौम है। तो अब जज्बा टकराएगा। बस ये बता देना कि 72 हूरों के पास कौन जाएगा। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए और आप सभी लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।